नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि जीपीएससी मेंस का फॉर्म कैसे अप्लाई करें। हालांकि प्रोसेस बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत से कैंडिडेट पहली बार फॉर्म भर रहे होंगे, तो कोई गलती उनसे ना हो जाए, इसलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल वेबसाइट सर्च करने से लेके पेमेंट तक और लास्ट का मैसेज क्या आता है आपके मोबाइल में, वो आपको मैं दिखाऊंगा। तो अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप आराम से इसको देख लें और फिर फॉर्म भरें। और अगर एक बार फॉर्म सबमिट हो जाता है तो उसके बाद चेंज करने का ऑप्शन नहीं रहता है, तो आप आराम से देख के भरें। तो सबसे पहले आप क्या करें, गूगल पे जाएं, जीपीएससी ओजस लिख दें और इस वेबसाइट आ जाएगी गुजरात गवर्नमेंट की। इसका लिंक हमारे टेलीग्राम में भी है। आप यहाँ पे जाओगे, गूगल सर्च करोगे, पहली वेबसाइट आएगी, आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। यहाँ आपको दिखेगा कॉल लेटर या फॉर्म। यहां पर जैसे ही आप माउस को लेके जाओगे, आपको ऐसा खुलेगा चार ऑप्शंस। यहां आपको मेन एग्जाम कॉल लेटर स्लैश फॉर्म ये खोल लेना है। इसके बाद आपको ऐसा एक इंटरफेस दिखेगा। यहां आपको बोलेगा सिलेक्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर। तो आपका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो है 2026-7/5। यहां पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहां आपका कंफर्मेशन नंबर जो आपके प्रीलिम्स के उस पे एडमिट कार्ड पे भी लिखा था, और आपका रोल नंबर नहीं लिखना है, सीधी सी बात है। डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है और यहाँ आपका कैप्चा लिख देना है और आपको ओके कर देना है। यहाँ करने के बाद आप ये दो चीज भर दोगे। जैसे ही आप सबमिट करोगे, एक ऐसा डायलॉग बॉक्स खुलेगा। वो कहेगा कि आपसे कि आपको फॉर्म भरने के साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने पड़ेंगे, अदरवाइज आपका फॉर्म अधूरा रह जाएगा। ठीक है भाई, अच्छी बात है, इन्होंने बता दिया। जैसे ही आप लॉग इन करोगे, आपकी जितनी भी डिटेल है आपने जो प्रीलिम्स के टाइम पे भरी थी वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी। नाम, फादर नेम, सरनेम, आपका एड्रेस, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना है। फिर आपको लैंग्वेज पूछी जाएगी, आप किस लैंग्वेज पेपर लिखने वाले हो। तो आपके 7 एग्जाम होंगे, गुजराती और इंग्लिश तो आपका चेंज हो नहीं सकता क्योंकि वो लैंग्वेज पेपर है। बाकी यहाँ पर आपके सामने गुजराती और इंग्लिश दो ही ऑप्शन है, आइदर गुजराती आइदर इंग्लिश। તમારે સામે બે ऑप्शन છે, ठीक है। तो ऐसे आप लिख दोगे गुजराती में, GS1 आप दे दो इंग्लिश में, GS2 आप दे दो गुजराती में। कोई टेंशन नहीं है, आप जैसा मन में आए वैसा लिखो। काफी सारे गुजराती कैंडिडेट क्या करते हैं, एसए और GS1 को गुजराती में लिखते हैं क्योंकि वो ट्रेडिशनल हिस्ट्री और वो सब आता था। और जैसे GS2 GS3 होते थे, ये इनका कंटेंट इंग्लिश में बेहतर अवेलेबल होता था। मान लो इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, रैंकिंग है, या फिर मान के चलो कि कोई डेटा आपको कोट करना है, या है ना, तो ऐसा कंटेंट आपको मिलता नहीं था। बट चूज एज पर योर कन्वीनियंस, लेकिन बाद में चेंज नहीं होगा, ये कमीशन ने साफ साफ बता दिया है। पिछले साल भी कमीशन ने बोला था चेंज नहीं करेंगे, लेकिन बच्चों के रिक्वेस्ट पे चेंज हुआ था। इस बार मेंशन कर दिया कि भाई प्लीज कोई चेंज करने के लिए हमारे पास ना आए, हम पहले से ही गाइडलाइन दे रहे हैं। ये करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट आ जाएगा, आपका फोटो आ जाएगा, आपका कंफर्मेशन नंबर, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ आ जाएगा। वो तो आपको चेक कर ही लेना है। यहां करने के बाद आपको 3 चीज मेन भरनी होंगी। पहला आपका 10वीं का सर्टिफिकेट या 12th का सर्टिफिकेट, जहां पे आपकी डेट ऑफ बर्थ क्लियरली लिखी हो। दूसरा आपका जो मार्कशीट है बैचलर डिग्री की, आपकी ग्रेजुएशन की, उसके लास्ट के 2 सेमेस्टर कंबाइन करके डाल देना, या अगर सेमेस्टर सिस्टम नहीं था तो आप ईयर की डाल देना, लास्ट ईयर की। और यहां आपका जो ग्रेजुएशन डिग्री है, आपको जो फाइनल पेपर मिलता है कमीशन की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो आपको अपलोड कर देना है। यहां चूज फाइल पे करके अपलोड कर देना, फिर यहां पे क्लिक दबाओगे तो अपलोड हो जाएगा। यहां पे लिखा हुआ जाएगा, उसका प्रीव्यू देख लेना कि सही अपलोड हुआ कि नहीं। यहां पर भी बता रखा है कि कितनी कितनी साइज की फाइल होनी चाहिए, उसी हिसाब से अपनी फाइल को आप एडजस्ट कर लेना। अगर नहीं एडजस्ट हो रहा है तो ilovepdf.com पे जाके उसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेना। बाकी डॉक्यूमेंट आपके जनरल हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी, एक्स सर्विसमैन, EWS, NOC फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ये सारी चीज अगर आप कहीं भी क्वालिफाई करते हो इन चीजों में तो आप डाल देना। यहां आपको मांगा जाएगा कि भाई क्या आप एग्री करते हो, बिल्कुल मैं एग्री करता हूं, या सबमिट कर देना। बीच में आपको एक जगह ग्रेजुएशन की डिटेल मांगी जाएंगी, आप बेसिक डिटेल भर देना। तो मैंने उसको बीच में नहीं डाला है क्योंकि वो सिंपल सी चीज थी। इसके बाद आपको आना है ऑनलाइन एप्लीकेशन, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, पे फी। यहां अगेन आप डिटेल डालोगे। डिटेल डालने के बाद आपका आ जाएगा कि मुझे ऑनलाइन पेमेंट करना है। ये फॉर्म तो हट जाएगा जैसे आप चूज करोगे। यहां पेमेंट के ऑप्शन आएगा, आपको पेमेंट करने के बाद आपका नाम, एप्लीकेशन नंबर आएगा, और जनरल में अगर आप हैं तो 200 रुपए आपसे लिए जाएंगे। हालांकि इसकी रिसिप्ट भी आपको दी जाएगी, तो आप वो रिसिप्ट भी ले लें। इस प्रकार की ई रिसिप्ट मिलेगी, और ये रिसिप्ट आपको तब भी मिलेगी जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे। तो डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद भी ये रिसिप्ट अपने पास रखें, तो वो दिखाना पड़ सकता है लास्ट में कभी कभार। ये करने के बाद अगर आप स्क्राइब या कंपनसेटरी टाइम चाहते हैं तो यहां पे अप्लाई कर सकते हैं।
और इसके बाद आप आगे बढ़ जाओगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7923258980। तो यहाँ पे कॉल करने के बाद जैसे काफी सारे बच्चों के डाउट थे कि सर मेंस का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें ना करें। लास्ट ईयर तो होता था, इस बार फिर मैंने कॉल किया इस नंबर पर और उनसे कंफर्म किया कि मेंस एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट करके सिग्नेचर करके अपलोड करने की जो प्रोसेस थी वो अब आवश्यकता नहीं है। हालांकि उन्होंने मुझे ये भी बताया कि आप अपनी सुविधा के लिए प्रिंट ले सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म का, लेकिन हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। फिर आपको एक आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा, द डॉक्यूमेंट्स फॉर द एडवर्टाइज नंबर दिस अपलोडेड एंड सबमिटेड सक्सेसफुली फॉर दिस कंफर्मेशन नंबर। इसका मतलब अब इसके बाद आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, आपको बस पढ़ना है और अपना प्रिपेयर करना है। आपकी डेट आ चुकी है 5 अक्टूबर, 60 दिन बचे हैं। उसके लिए हमारी एकेडमी की तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं। आपको टीम से मिला देता हूं जो आपका ध्यान रखेगी। जो हमारी टीम है क्यूमुलेटिवली 22 मेन 15 इंटरव्यू का क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस है। डॉक्टर अमित, ही हैज हिमसेल्फ क्वालिफाइड हरियाणा सिविल सर्विस, 5 यूपीएससी मेंस, 3 यूपीएससी इंटरव्यू। तिवारी सर 4 पीसीएस इंटरव्यू, 25 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। माई सेल्फ प्रदीप 1 जीपीएससी इंटरव्यू, 3 जीपीएससी मेंस। दिव्यांगना मैम 4 जीपीएससी इंटरव्यू क्लास 1 and 2, HCS क्वालिफाइड यूपीएससी 5 मेंस 1 इंटरव्यू एंड हिमसेल्फ इज वेल क्वालिफाइड पर्सन। सबसे पहले आपको 2017 से लेकर 25 तक के सारे मेंस के पीवाईक्यू आपको डाउनलोड कर लेने हैं। आप 500 में इसको अवेल कर पाओगे। डाउनलोड करके आप प्रिंट निकाल सकते हो, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो पीवाईक्यू तो आपको करने ही करने चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आपने नहीं किया है तो आप अभी से कर लीजिए। इसके बाद आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट राइटिंग। तो एग्जामिनर के सामने आपकी कॉपी जाएगी। अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो या कुछ इनहेरेंट आपके एटीट्यूड में प्रॉब्लम है तो वो दिखेगी आंसर में। तो इसके लिए टेस्ट सीरीज चल रही है 8 जुलाई से। आप पीछे के टेस्ट भी लिख पाओगे, फुली आपको चेक करके दिया जाएगा। इसके बाद क्लास 1 and 2 के लिए जो टॉपिक हाई यील्डिंग है, जो आपको मस्ट पढ़ना है, वो तो आपको यहां से मिल ही जाएंगे। ये वीडियो हमारे टेलीग्राम में भी है, ये हमारी वीडियो यूट्यूब पे भी है। इसके बाद टॉप 30 ऐसे विद कीवर्ड्स, इस 30 ऐसे से बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें सारे टेम्पलेट दे रखे हैं, आपको ये भी समझाया गया है कि कैसे सोचना है। तो बहुत बढ़िया मार्क्स आपको यहां से आएंगे। जीएस 1 और 2 के सारे टॉपिक्स 2 पीडीएफ में कंपाइल करके टेलीग्राम पे दिए जा चुके हैं। तो जीएस 3 अभी चल रहा है हमारी मेन 600 सीरीज में। जैसे ही वो कंप्लीट होगा जीएस 3 का भी ऐसे ही फाइल आपको मिलेगी। ये फाइल आपको फ्री में अवेलेबल है टेलीग्राम में, आप डाउनलोड करिए, प्रिंट करिए। और इसका पर्पज क्या है, 1 टॉपिक 1 पेज, क्योंकि मेंस इज नॉट अबाउट नॉलेज ओनली, इट्स अबाउट योर रिवीजन राइटिंग। तो अभी 60 दिन में आप इसको पढ़ें, लिखें और अच्छे से करें। जिनको वैल्यू एडिशन करना है उनके लिए एक फैक्ट शीट हमने जारी कर दी है। तो इसमें गुजरात के सारे फैक्ट जो एग्जाम में काम आ सकते हैं जीएस 1 2 3 4 में, वो सारे इसमें हमने दे दिए हैं। ये भी फ्री में अवेलेबल है, आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। और किसी को अगर डेडिकेटेड अपनी तैयारी करनी है और वो मेंटरशिप सेशन चाहते हैं तो उनके लिए एक प्रोग्राम है सारथी। आप यहाँ कॉल कर सकते हो और 30 मिनट का आपको स्लॉट दिया जाएगा। आप 1 to 1 बातचीत कर सकते हो, अपनी बातों को रख सकते हो, फॉलोअप ले सकते हो, काफी सारी चीजें हैं। और इसमें आपको इस नंबर पे कॉल करना है 9996337109। आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो। और टेलीग्राम पर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी मोर देन 1400 बच्चे एक्टिव हैं और रेगुलरली वो कमेंट करते हैं, हम उनका आंसर देते हैं और एक 2 वे प्रोसेस वहां भी चल रहा है। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, वो भी 2-3 दिन में लॉन्च होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़ जाएं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करके जरूर बताएं, विल बी हैप्पी टू सॉल्व इट। जय हिंद, जय भारत।